हेलो फ्रेंड्स, गूगल पे सबसे पहले जीएसटी सर्च करेंगे। आज हम सीख रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में एनुअल रिटर्न या जीएसटीआर 4 कैसे फिल करते हैं। तो लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप लॉगिन आईडी, कैप्चा, पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो जीएसटी रिटर्न भरी हुई है क्वार्टरली, उसका डाटा क्या क्या गया हुआ है वो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी डाटा गलत नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रिटर्न में जाके यहाँ पर देखेंगे जो क्वार्टरली रिटर्न भरी है उसमें 4A का डाटा देख लीजिए आप। जो B2B इन्वॉइस है वो कौन कौन से इन्वॉइस है हर एक को ओपन करके यहाँ पर चेक कर लेंगे, और हर एक को ओपन करके चेक कर लेंगे। जो जो इन्वॉइस है सारे नोट डाउन कर लीजिए हर एक पार्टी का। फिर रिटर्न में जाके एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एनुअल रिटर्न पे जाएंगे। एनुअल रिटर्न मतलब यहाँ पर जीएसटीआर 4 भरी जाती है। तो एनुअल रिटर्न में जाके सबसे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा 23-24 है, लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रिपेयर पे क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको सेल डालनी है पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की सेल डालने के बाद सेव कर लेंगे यहाँ पर आप। देन सबसे पहला फॉर्म सिलेक्ट करेंगे 4A। तो 4A पे जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको सप्लायर की डिटेल डालनी है, पहले जीएसटी नंबर डाल दीजिए उसका। जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो जितना भी आपने परचेज़ किया है एक रेट का, तो वो यहाँ पर सारा टोटल डाल के रेट सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये देख लीजिए, मैच कर लीजिए आप। देन सेव कर लेंगे। एक एक बिल डालने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक सप्लायर के 5-6 बिल है तो उसका टोटल यहाँ पर आप डाल सकते हो। देन सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप सेव कर लीजिए इसको। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पेंडिंग रिकॉर्ड, तो ये अभी अंडर प्रोसेस है। कंफर्म होने के बाद ये रिकॉर्ड हो जाएगा। देन फिर दूसरे जीएसटी नंबर एंटर कर दीजिए, दूसरा सप्लायर जिससे आपने सामान परचेज़ किया है। देन ऐड डिटेल, तो जो 5-6 बिल या 10 बिल का टोटल है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एक ही रेट का होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। देन सेव कर लीजिए। इस प्रकार फिर एक और सप्लायर का एंटर कर दीजिए। जितने भी सप्लायर हैं वो आपने कहाँ से उठाए होंगे, 4A से, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ से आप डाटा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो इस प्रकार आप एंटर कर सकते हो। अगर किसी सप्लायर से आपके 2 रेट लग रहे हैं, 5%, 12%, तो आपको फिर 5% का टोटल अलग करना है और 12% का टोटल अलग करना है। तो हम एक एक करके देख रहे हैं। यहाँ पर सप्लायर की डिटेल डाल रहे हैं। पहले जीएसटी नंबर डाल दीजिए। देन ऐड डिटेल पे जाके यहाँ पर उसकी डिटेल या जो भी टैक्सेबल अमाउंट है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो इस प्रकार आप सभी सप्लायर की एक एक डिटेल यहाँ पर एंटर कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले यहाँ पर 5% की डिटेल डाल दी मैंने, फिर एक्शन पे प्लस पे क्लिक करोगे, फिर मैं 12% की डिटेल डाल देता हूँ जो भी मेरा सप्लायर है। तो इस प्रकार हम डिटेल डाल देंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। कोई भी डिटेल मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच होगा तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट सिलेक्ट कर लीजिए। रेट सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लीजिए। तो आपके ये सारे सप्लायर जितने जिनसे भी आपने परचेज़ किया हुआ है सबकी डिटेल यहाँ पर शो कर देगा। पहले पेज पे सिर्फ 10 सप्लायर की शो करेगा, फिर सेकंड। देन बैक चले जाइए। R2 यहाँ पर RB देख लीजिए। RB में जाके यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी और परचेज़ वगैरह है वो यहाँ पर शो कर दीजिए। देन RC देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से भी परचेज़ कर रहे हो तो वहाँ ये डिटेल डाल दीजिए। देन 4D में देख लीजिए, अगर सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो वो डिटेल यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो आप। देन CMP08, इसमें आपका जो सेल होता है वो ऑटोमेटिक उठाता है। आप यहाँ पर एंटर करके ओपन कर लीजिए। CMP08 जो भी आपकी सेल है, आउटवर्ड सप्लाई है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करेगा। अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। ये आउटवर्ड सप्लाई डैशबोर्ड पे चले जाइए। डैशबोर्ड में जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आप, तो आपको यहाँ पर टर्नओवर दिखा देगा, पिछले साल की टर्नओवर और उससे पिछले साल की टर्नओवर कितनी है। तो आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको अपडेट करनी है, चेंज करनी है, तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो।
देख लीजिए इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन है व्यू या अपडेट का। तो यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके हम अपडेट भी कर सकते हैं सेल को। तो यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज करके, और ऑथोराइज सिग्नेचरी के पास OTP जाएगा तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ बैक जाके आप अपनी, हाँ जी, एनुअल रिटर्न में जाके अब आप फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर में GSTR 4 फाइल करना है हमें यहाँ पर। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे फिर से। देन आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से हमने चेक कर लिए हैं। तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर जो भी सेकंड लास्ट 6 में जाएंगे तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन फर्स्ट जो 1 नंबर टैक्स है 1% लग रहा है आपका, उसमें एंटर करेंगे। देन सेव कर देंगे। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करेंगे, उसके बाद ही बैक करेंगे। आप ध्यान रखना ये सेव करने के बाद रिफ़्रेश और फिर ही बैक करेंगे। हाँ जी। देन उसके बाद कंप्यूटर लाइबिलिटी ऑटो, अगर आपका TDS वगैरह का भी है तो वो भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर बैक कर लेंगे। देन स्क्रॉल डाउन करके कंप्यूटर लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर लाइबिलिटी करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर लाइबिलिटी करते ही रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पर आप रिफ़्रेश करिए। रिफ़्रेश करने के बाद आप चेक करेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल करते ही यहाँ पर आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हो जो भी आपका परचेज सेल सारी डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। जो भी आपने फिल करी है वो सारी समरी यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हो लास्ट टाइम। देन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप आई पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप फाइल GSTR 4। तो ये आपका सेट ऑफ हो चुका है। EVC पे क्लिक करेंगे। EVC में OTP एंटर करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। प्रोसीड टू फाइल सबमिट कर देंगे। वेरीफाई कर लीजिए। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई कर लीजिए। तो आपकी ये GSTR 4 सबमिट हो चुकी है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस सीखा कंपोजिशन स्कीम में।